नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अधिवक्ता शिविका जैन। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल सहायता एक जुनून में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है, पर जो विषय है वो बहुत आम है। तो दोस्तों, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि जो आज विषय उठाया है वो बहुत ही आम है, बहुत पुराना है, पर इसमें जो बातें मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ही खास है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय की अवमानना। तो दोस्तों, इससे रिगार्डिंग जो खास बातें मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि कब कब कंटेम्प्ट के चार्जेस लग सकते हैं। और जो कंटेम्प्ट है, लोगों को ये पता ही नहीं है कितने प्रकार की है। और कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि कंटेम्प्ट के चार्जेस से बरी कैसे हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों पे कंटेम्प्ट चार्जेस गलत कथनों पे लगाए गए हैं, गलत फैक्ट्स लेके लगाए गए हैं, उनको मैं आज ये भी बताने वाली हूँ कि वो कैसे बरी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अब बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, यानी कि जो कंटेम्प्ट के चार्जेस हैं कब लगते हैं। तो ये जो न्यायालय की अवमानना है ये कब होती है, जब आप कोर्ट का अनादर करते हैं। वो कैसे होता है? मान लीजिए कि कोर्ट ने ए को आदेश दिया कि भाई ये जो आपने जो कब्जा किया हुआ है बी की जमीन पर, इसे आप हटा लीजिए 2 दिन के अंदर अंदर। पर जो ए था वो बहुत ढीठ था, उसने ये आदेश माना नहीं। उसने सोचा कि मैं तो सर्व प्रिय हूं, अगर मैंने नहीं भी हटाया तो क्या हो जाएगा। तो उसने ये आदेश नहीं माना और हुआ क्या, उस पे लग गए कंटेम्प्ट चार्जेस। या फिर आप कह लीजिए कि आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में और कोर्ट ने आपसे कुछ प्रश्न पूछे और आपने जो उसका जवाब दिया बहुत ही असभ्य वे में दिया उसका जवाब। या फिर जो कोर्ट में मौजूद कानून अधिकारी होते हैं, उनको जो उनके साथ आपने बहुत ही बदतमीजी से पेश आए, तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो आती है न्यायालय की अवमानना के अंदर। और कोर्ट क्या करेगी आपके साथ? कोर्ट आपको भेज देगी जेल या फिर आप पे लगा देगी जुर्माना, या दोनों ही आपको भुगतना पड़ सकता है। तो मेरी राय में ऐसी कोई क्रिया ना कीजिए जिससे कि कोर्ट का अनादर हो। तो दोस्तों, ये तो थी एक आम भाषा। आम भाषा में मैंने आपको समझाया कि न्यायालय की अवमानना का मतलब क्या होता है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, जो कि दी है सेक्शन 2 में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर। तो सेक्शन 2 में जो है वो डेफिनेशन दी है और ये कहता है, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, क्लॉज ए में लिखा है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मींस सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें ये बता दिया गया है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है। 2 प्रकार के कंटेम्प्ट हो सकते हैं, या तो सिविल नेचर का होगा या फिर क्रिमिनल नेचर का होगा। अच्छा दोस्तों, मैंने अभी आपसे शेयर किया था कि मैं आप सभी को ये भी आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप कंटेम्प्ट चार्जेस के शिकार हैं और गलत फैक्ट्स आप पे लगाए गए हैं तो आप उनसे फ्री कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि मैं आज आपके साथ ये बहुत बड़ी बात शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, हम फिर वापस आ जाते हैं अपनी उसी टॉपिक पे, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो 2 प्रकार के हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि सिविल की क्या डेफिनेशन दी है। तो सिविल कंटेम्प्ट है, सिविल कंटेम्प्ट मींस विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शंस, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट। यहाँ पे सिविल कंटेम्प्ट का मतलब ये हुआ कि कोई भी आदेश या डिक्री, निर्देश, कोई भी डायरेक्शंस को नहीं मानना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो ए था उसने बी के जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया था और कोर्ट ने उसे निर्देश दिए कि भाई आप ये जो कब्जा है ये 2 दिन के अंदर हटा लीजिए। पर बी ए जो था वो बहुत जिद्दी था, उसने ये कब्जा नहीं हटाया जानबूझकर। तो ये जो बात है, ये जो उसकी क्रिया थी, ये आ जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर। और दोस्तों, इस डेफिनेशन में बहुत ही मजेदार बात एक कही है कि इसमें शब्द यूज हुआ है विलफुल डिसओबीडियंस, यानी कि उसको नॉलेज थी, उसको पता था कि उसके खिलाफ ऐसा आदेश हुआ है और कोर्ट ने उसे डायरेक्शंस दी है, तब भी उसने ये बात जो है जानबूझकर नहीं मानी। और इसमें एक और बात कही गई है, विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था, उसी उदाहरण को लेते हैं कि जो ए है उसने कब्ज़ा कर रखा है बी की ज़मीन पे, और जो कोर्ट है उन्होंने उसको डायरेक्शंस दी कि भई 2 दिन में आप हटा लीजिए। पर जो ए जो था उसने बी की ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा किया हुआ है। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो ए है वो खुद कोर्ट से कहता है और अंडरटेकिंग देता है इस बात की कि भाई मैं ये जो कब्जा है मेरे को 1 हफ्ते का समय दिया जाए और ये 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मैं ये हटा लूँगा। और कोर्ट क्या करती है, ये बात ए की मान भी लेती है। ये क्या हो गया दोस्तों कि वो जो बंदा था ए और जो कोर्ट है उन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस क्रिएट हो गया, एक अंडरटेकिंग के बेसिस पे कि भाई मुझे 1 हफ्ते का समय दे दीजिए और मैं बी की ज़मीन से ये कब्जा खाली कर लूँगा। पर ए ने क्या किया? ए ने क्या किया, उस 1 हफ्ते के बीच में कब्जा तो नहीं खाली किया, उसने क्या किया, उसमें और निर्माण कर दिया। फटाफट से उसमें एक और बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो ऐसी जो क्रियाएँ होंगी वो भी कंटेम्प्ट चार्जेस में आएगी। तो दोस्तों ये तो था सिविल कंटेम्प्ट का मतलब। अब हम पढ़ लेते हैं कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता क्या है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स द पब्लिकेशन कैसे होगा, वेदर बाय वर्ड्स spoken or written or by signs or by visual representation or otherwise of any matter or the doing of any other act whatsoever which। तो पहला पॉइंट है scandalizes or tend to scandalize or lower or tend to lower the authority of any court। सेकंड पॉइंट है prejudice or interfere or tend to interfere with the due course of any judicial proceeding। और जो थर्ड पॉइंट है सबसे मजेदार, इंटरफेयर और टेंड टू इंटरफेयर और ऑब्स्ट्रक्ट और टेंड टू ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर। तो यहाँ पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट का क्या मतलब हुआ? क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऐसी कोई क्रिया करना, चाहे वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो, या कोई साइन आपने ऐसा शो किया हो, आपके जेस्चर्स ऐसे शो कर रहे हो, या आपने कुछ ऐसा पब्लिश कराया हो जिससे कोर्ट के काम में अड़चन आ गई हो, या फिर जो कोर्ट की अथॉरिटी है वो दुनिया की नजरों में उनका जो सम्मान है वो गिर गया हो, घट रहा हो। तो ऐसे जो क्रियाएं होंगी वो आएंगी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। इस चीज को मैं उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि आप मान लीजिए कोई केस चल रहा है आप पे, और वो जो केस का जो जजमेंट है वो आपके फेवर में नहीं आता है। तो आपने नाराज होकर क्या किया कि जगह जगह जाकर जिस जज ने वो आदेश पारित किया था, जिस जज ने वो आदेश दिया था आपके अगेंस्ट में, उस जज की आपने तस्वीर क्या कर दी, जगह जगह जाकर लगा दी, और उस तस्वीर के नीचे ये भी छपवा दिया कि ये जो जज है वो दगाबाज है। तो ऐसे जो केसेस होंगे वो आएंगे क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। और या फिर आपने ऐसा किया कि किसी भाषण में आपने उस जज को बहुत ही असभ्य शब्द बोले, तो ऐसे भी जो केसेस हैं वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएंगे। और मैं आपको उदाहरण देती हूँ इसमें, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप पे कोई केस चल रहा था, अभी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, परंतु आपने क्या किया, न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दिया, या फिर मीडिया ने खुद से पब्लिश कर दिया उस चीज को, इतना हल्ला हो गया और उस चीज का फैसला जो था मीडिया ने अपने आप ही ले लिया, एक तरीके से अपने आप लोगों की नजरों में ऐसा क्रिएट कर दिया, वो जो जज जो था, जो फेयरली चल रहा था, कि अब वो भी प्रेशर में आ गया उस मीडिया की उस न्यूज से, उनको वैसा ही सोचना पड़ गया। तो ऐसे भी जो मामले हैं वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएंगे। या फिर आपने किसी वकील को धमकी दिलवा दी कि भाई इस केस से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा, या फिर आपने किसी जज को रिश्वत देने की कोशिश करी कि भाई ये जो केस है मेरे फेवर में कर दो। तो जो ऐसे मामले होंगे वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको सरल भाषा में कोशिश करी है समझाने की, क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट होता क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे मजेदार टॉपिक पे कि कब हम इन चार्जेस से बरी हो सकते हैं। अगर किसी पे गलत तथ्यों के आधार पर कंटेम्प्ट लगाए गए हैं तो वो इन चार्जेस से कैसे फ्री हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो ये चीज साबित कर दे कि भाई उसको इस आदेश के बारे में पता ही नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पहले उदाहरण में सिविल कंटेम्प्ट में, कि भाई ए ने जो है जबरदस्ती कब्जा कर लिया और बी एक आदेश ले आया उसके खिलाफ, बट उसको उस चीज का नॉलेज ही नहीं था कि ऐसा कोई आदेश हुआ है उसके
खिलाफ और कोर्ट ने डायरेक्शंस दी है उसके उसके अगेंस्ट में और उसको ये निर्देश दिए हैं कि भाई आप ये कब्जा हटा लो, उसे इस चीज की नॉलेज ही नहीं है। अगर वो कोर्ट में ये चीज साबित कर दे कि भाई मेरे को इस चीज की नॉलेज ही नहीं थी, तो वो जो है कंटेम्प्ट के चार्जेस से फ्री हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कोर्ट के आगे माफी मांग लेते हैं, अपोलोजाइज कर लेते हैं अपनी गलती के लिए और कोर्ट जो है सेटिस्फाई हो जाती है आपकी बात से, तो भी आप बरी हो जाते हैं कंटेम्प्ट के चार्जेस से। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने अहम बातें आपके साथ शेयर करी है, अगर वो आपके केस में एप्लीकेबल होती है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो हो सकता है कि आप बरी हो जाए कंटेम्प्ट के चार्जेस से। अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।